Hello everyone, welcome to Vivek IAS Career Academy YouTube channel. Today we have with us Namita Kumari, who has made us all proud by scoring rank 6 in highly competitive Haryana Civil Service examination. She is a role model for every girl student and she will likely to be emerge as the strongest, you could say, officer in recent times who will make everyone in rural as well as urban Haryana proud. So first of all, thank you Namita, आप और आने के लिए हमारे पास। और सबसे पहले तो आप अपनी एक बेसिक जर्नी थोड़ी सी शेयर अगर आप करना चाहें स्टूडेंट्स को तो आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सर एचसीएस के लिए मेरा पहला अटैम्प्ट है, पर इससे पहले मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की हुई है। एचसीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग तो नहीं ली है, पर मैं विवेक आईएएस एकेडमी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू की गाइडेंस मैंने यहाँ से ली थी उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। स्पेशली अत्री सर जो इन्होंने मुझे गाइड किया, इंटरव्यू की बेसिक टिप्स जैसे कि आई कांटेक्ट बनाने में मेरी हेल्प की, तो मुझे लगता है इन सभी का रिजल्ट मुझे मिला और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो नमिता, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप हरियाणा में क्या करना चाहेंगे, तो आप जब आप बन चुके हैं तो कौन सी दो प्रायोरिटीज आपको लगती हैं कि बीइंग यानी एसडीएम आप हरियाणा के लिए कर सकते हैं या किसी एक खास वर्ग के लिए आप कुछ कर सकते हैं? सर जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के दौरान भी बताया था, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, तो मुझे लगता है जो लड़कियों की एजुकेशन पे रूरल एरिया पे मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। और दूसरा सर जो कि मैंने एग्रीकल्चर मेरा ऑप्शनल है और एक किसान परिवार से मैं आती हूँ, तो जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है उसमें मैं काम करने की मेरी इच्छा है। नमिता, आपने एग्रीकल्चर ऑप्शन सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, तो कई स्टूडेंट्स आपके ना एग्रीकल्चर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेने से थोड़ा घबराते हैं। हमने देखा कि पबमैट, सोशियोलॉजी है ना, थोड़े जो पॉपुलर कोचिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस एज एग्रीकल्चर में कैसा रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आई टेक्निकली फेस करने में या एक स्मूथ जर्नी रही? सर एग्रीकल्चर का मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर इसलिए लिया क्योंकि मैंने बताया कि मैं किसान परिवार से आती हूँ और मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ने का इंटरेस्ट बचपन से ही था। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसे पढ़ा। डिफ़िकल्टी आई सर, डेफिनेटली आई, क्योंकि बायोलॉजी मैंने कभी नहीं पढ़ी हुई है और आप एक मेजर पोर्शन हमारे एग्रीकल्चर में ही होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने बहुत इस पर मेहनत की है, इंटरेस्ट था मेरा, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि जिस ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट हो, जिसे आप ऐसे इंजॉयमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, आप प्लीज़ वो ऑप्ट करें, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर होता है। तो नमिता, जैसे कुछ आप हमारे बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे कि मेंस में आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ? सर एचसीएस का जो पैटर्न मैंने देखा है रिसेंट टाइम में काफ़ी चेंज हुआ है और यूपीएससी से लाइन ही हो गया है लगभग, तो और आंसर राइटिंग ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि 3 घंटे में आप वही लिख सकते हो जो आपकी मसल मेमोरी में होता है। तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप आंसर लिखें, क्वालिटी आंसर्स लिखें, कहीं से भी मिले, आपको फ्री मिले या आपके कोई भी आपको प्रोवाइड करा सकते किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप से कंपटीशन करें, रोज़ अपने आप से कंपटीशन करें, हर रोज़ एक बेहतर आंसर लिखने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है इससे। तो आप हमारे कुछ बच्चों को ऐसी टिप्स देना चाहेंगे? आप देखेंगे कि इस फील्ड में क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में टॉप लेवल पर होते हैं, उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो टॉप पे होता है, लेकिन फिर वो बीच में जाकर कहीं ना कहीं वो लैग कर जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो मोटिवेट रह सके? सर क्योंकि मैं इस जर्नी में काफ़ी टाइम से हूँ, मैंने सभी अप डाउन्स देखे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक चीज़ है जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रखेगी या कंसिस्टेंट रखेगी, वो है आपका रियल मोटिवेशन। जैसे सर्विस में आने का अगर आपका कोई नोबल रीज़न है जो आप चेंज करना चाहते हो सोसाइटी में, आप इसकी प्रेस्टीज को देख कर ना आए, पैसे देख कर ना आए, आप देखिए कि आप रियल क्या काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक गाँव से आती हूँ, तो वहाँ की जो बेसिक प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है एजुकेशन के थ्रू मैं इनको चेंज कर पाऊँगी, और ये मोटिवेशन ऐसा था सर कि ये थ्रू आउट जर्नी मेरी बना रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा ही कोई मोटिवेशन ढूंढना चाहिए जो सस्टेन हो सके, आपके अंदर से आता हो, ना कि कोई बनाया रीज़न। नमिता, आपने इंटरव्यू का भी रिसेंटली आपने देखा कि 50 मार्क्स आए 75 में से, तो वो काफ़ी आपके लिए मेमोरेबल आपके इवेंट रहा। और कोई एक दो क्वेश्चन जो अभी तक आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि ऑडियंस को हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि इंटरव्यू में ऐसे कौन से क्वेश्चन है, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप शेयर करना चाहें? एक दो क्वेश्चन कोई भी मेरे। सर मुझे लगता है जो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स आने का रीज़न है मेरी ओरिजिनलिटी। मैंने एक सर के पास से लेकर मैंने बहुत कम मॉक दिए हैं, और जो भी मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है मैंने उसको मेंटेन रखा है। तो ओरिजिनलिटी और बिलीफ कि सिस्टम अच्छे से काम किए करेगा, और
एक दो मेन जो क्वेश्चन मुझे अब मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि रिसेंट हैपनिंग से क्वेश्चन होते ही हैं, तो बजट से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल था, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड हाइलाइट्स जो बजट में आई थी वो मुझसे पूछी गई थी। स्पेसिफिक इश्यूज लाइक मेवात डेवलपमेंट इशू मुझसे पूछा गया था, और अब जनरल भी थे, जैसे वुमेन स्पेसिफिक इशू, सर्विस में आने के बाद आप किस तरह के इशू फेस करोगे और आप उसे कैसे डील करोगे, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन से मुझसे पूछे गए थे। Okay, so thank you Namita for motivating students. और कोई फाइनल कोट जो आपको इंस्पायर करता है, जो आप शेयर करना चाहें? सर बिल्कुल, जो बाकी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बस दो ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना एक रियल रीज़न ढूंढें, अपने एफर्ट्स को उसके हिसाब से लगाएं, एक बिलीव रखें। जैसे मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोसेस में है कि बिलीव रखें। अभी लग रहा होगा कि मुझसे नहीं होगा या रोज़ रिजेक्टेड फील करेंगे, लेकिन फिर भी आप, अगर आपको बिलीव है, स्ट्रॉन्ग है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको निकाल ही लेंगे। और बाकी चीज़ें सर, कौन सी बुक्स पढ़नी है वो तो हर जगह ही अवेलेबल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सब भी नमिता की तरह नेक्स्ट एसडीएम बनना चाहते हैं तो विवेक आईएएस कैरियर एकेडमी भी आपकी जर्नी में हेल्प करने की कोशिश करेगा। अभी 95 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कोचिंग ऑप्शंस को। और यहाँ पे 20 फेब को एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप डेमो लेक्चर के लिए अगर आना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम हैं। Congratulations once again. थैंक यू सर। थैंक यू।